Hello students, very good morning to all of you. Today we are learning science, chapter number 60, garbage in and garbage out. So आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में. We often use the plastic bags and store and cook food items. Then sometimes you have the bags. The many not have the stable for the keeping eatables. Consuming food or packets, such plastic bags could be a harmful to our health. Many times the shopkeeper use the plastic bags that have been used and earlier some other purpose. Sometimes the bags then collect in correct because overused then after washing them. Use of then such recycled plastic bags to keep on a food item then could be a harmful for other health. For then standing eatables for the most insulated of plastic bags that are then approached for each use. So आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो खाना रखा जाता है वो क्या हार्मफुल हो जाता है बार बार. तो आपने बहुत बार शॉपकीपर्स को भी देखा होगा कि प्लास्टिक बैग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरते रहते हैं. सो क्या वो कोई और यूज़ के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं. आपने बहुत बार भी देखा होगा जो रैक पिकर्स आते हैं कूड़ा उठाने वाले, वो क्या करते हैं, कूड़ा उठा के ले जाते हैं तो क्या उसके बाद उसका यूज़ करते हैं या नहीं. सो क्या है, कुछ भी हो जाए लेकिन फूड आइटम्स को हार्मफुल प्लास्टिक बैग्स के अंदर ना रखें क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल है. All cases then plastic bags given a harmful gases opening, heating or burning. The gases the many causes many health problems including in the humans. The government has been also laid them down guidelines for the recycling plastic. तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक हार्मफुल होने की वजह से, लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो उसके अंदर से गैसेस निकलती है बर्निंग करते समय, तो क्या है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है ह्यूमंस की लाइफ के लिए. इसलिए गवर्नमेंट है वो क्या है बहुत सारी गाइडलाइंस देती रहती है कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कीजिए जिसकी वजह से हमें वो यूज़ हो सकते हैं, हार्मफुल ना हो सके. सो यहाँ पे पहली वो क्या कह रही है, पहली would like to suggest that a container used than a storage poisonous substance should be recycled separately and that such a recycled plastic are not be used to make plastic bags. सो क्या है, पहली वो सजेस्ट कर रही है कि कंटेनर्स है वो हम पॉइजनस सब्सटेंस है वो रिसाइकल कर सकते हैं सेपरेटली, प्लास्टिक को प्लास्टिक बैग्स के अंदर हम रिसाइकल कर सकते हैं बहुत अच्छे से. You may have noticed the people have the garbage in the plastic bags and throw away. And then sad animal took the food their bags. They have the up to a swallowing there. Sometimes you wouldn't die in this. So क्या है, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि पीपल्स है वो प्लास्टिक बैग्स को रोड पे कहीं पे भी फेंक देते हैं. जब वो एनिमल्स है वो तो नहीं जानते कि प्लास्टिक है हमें हार्मफुल हो सकता है, तो वो एनिमल्स क्या है वो फूड समझकर उसे खा लेते हैं. सो क्या है समटाइम उसकी डाई भी हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं. दिस प्लास्टिक बैग्स तो थ्रू हैव एंड केयरलेसली यू हैव द रोड साइड एंड देन प्लेसेस गेट टू अ ड्राइंग एंड देन sewer system. Result during then took at then water spent in off road during the heavy rain might have create a food like then situation. There is the lot of the harm of too much use the plastic can do. सो क्या है, हमने बहुत बार पीपल्स को देखा होगा कि वो केयरलेसली रोड पे हर जगह प्लास्टिक के कचरे फैलाते रहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे अर्थ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमें हैवी रेन का सामना करना पड़ता है, बहुत हैवी रेन का सामना करना पड़ता है. सो ये क्या है, प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ की वजह से हमें ये हार्म होता है. व्हाट कैन वी डू द मिनिमाइज ओवर यूजिंग प्लास्टिक बैग्स दैन डेली विथ अ गार्बेज. सो क्या है, हम प्लास्टिक को मिनिमाइज यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले है कि वी
we make a minimized use of plastic bag. We reuse the plastic wherever it the possible to do without any advice and effects. सो क्या हम प्लास्टिक बैग्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं. वी इंस्टेंट शॉपकीपर यूज देन ए पेपर बैग्स देन कैरी अ क्लॉथ बैग्स एंड ज्यूट बैग्स व्हेन वी गो देन शॉपिंग. सो क्या हम जब शॉपिंग करने जाते हैं सो हम शॉपकीपर से पेपर का बैग मांग सकते हैं या फिर हम घर से ही क्लॉथ के बैग या जूट के बैग है वो ले जा सकते हैं जब हम शॉपिंग करने जाए. वी डोंट नॉट यूज़ द प्लास्टिक बैग देन स्टोर ईटेबल्स. सो ईटेबल्स खाने की चीज़ें स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी डो नॉट थ्रो अदर प्लास्टिक बैग्स देयर एवन आफ्टर देयर यूज़. सो क्या है हमने आफ्टर यूज़ करने के बाद कहीं पे भी प्लास्टिक को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए. वी नेवर बर्न द प्लास्टिक बैग्स देन अदर प्लास्टिक आइटम. या हमें प्लास्टिक के आइटम्स कोई भी हो चाहे टॉयज़ हो शूज़ हो उसे जलाना नहीं चाहिए. प्लास्टिक बैग्स को भी जलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. वी डो नॉट पुट द गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो अवे. सो कहीं भी प्लास्टिक का कचरा फेंकना नहीं चाहिए. वी यूज़ द वर्मी कंपोस्टिंग एट देन होम देन डीलिंग विथ और किचन वेस्ट देन यूजफुल. सो क्या हमें वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए. वी आर रिसाइकलिंग पेपर. वी यूज़ देन बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट. We use then a sheet of the rock work. We use then blank sheet of paper left in our notebook for rough work. So क्या है हम एक पेज की दोनों साइड लिखना चाहिए जिसकी वजह से पेपर का अच्छे से यूज़ हो सकते हैं. हम उसके रफ वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. We make the our family friends then other plan the proper practice for the disposing different can be waste. The most important point then know the think about that more garbage we can the greater more the difficult it will get rid of it. So क्या है हमें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सबको कहना चाहिए कि गार्बेज को अच्छे से कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं. उसका रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और हमें अपने इन्वायरमेंट का कैसे ध्यान रखना चाहिए आप कह सकते हैं. ओके सो आज का आपका होमवर्क है वन टाइम राइट सेम एज क्लास वर्क. ओके सो ये गार्बेज को कैसे कम कर सकते हैं उसका यूज़ रिसाइकल कैसे कर सकते हैं वो आपको एक बार लिखना है. ओके बाय.